मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ मरहूम की साहबजादी समेत गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी के दौरान 30 पाकिस्तानियों की जान लेने वाले डॉक्टर फवाद मुमताज को बिलाखिर रावलपिंडी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है और इस पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। ताहम देखना यह है कि माजी की तरह इस मर्तबा फिर वो ऊपर वाली अदालत से जमानत लेकर दोबारा से ट्रांसप्लांट का धंधा तो शुरू नहीं कर देगा। याद रहे कि डॉक्टर फवाद मुमताज को मार्च 2023 में टेक्सला से गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पेवंदकारी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता एक दिहाई से पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर गुर्दों का ट्रांसप्लांट करने और आर्गन ट्रेड नेटवर्क चलाने वाले डॉक्टर फवाद का नाम 2020 में तब मीडिया पर सामने आया जब उन्होंने पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में अदाकार उमर शरीफ की बेटी हिरा शरीफ की गुर्दों की गैर कानूनी तौर पर पेवंदकारी की। हिरा उमर गुर्दे की गैर कानूनी पेवंदकारी के बाद पैदा होने वाली पेचीदगियों की वजह से वफात पा गई थी। उनकी वफात के बाद उनके भाई जवाद शरीफ की जानिब से ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी में दरख्वास्त दी गई जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने अपनी बहन की सर्जरी के लिए लाहौर में फवाद मुमताज नामी डॉक्टर को 34 लाख रुपए दिए, जिसके बाद पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में उनकी बहन का ऑपरेशन किया, लेकिन एक हफ्ते बाद ही उनकी सेहत बिगड़ गई। डॉक्टर फवाद मुमताज के खिलाफ गुज़िश्ता 10 साल में दर्जनों मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी इन्हें सजा न मिल सकी और न ही उन्होंने आज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी का अपना कारोबार बंद किया था। लेकिन असल सवाल ये है कि डॉक्टर फवाद मुमताज इतना अरसा सजा से कैसे बचते रहे और आखिरकार कानून की गिरफ्त में कैसे आए। पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर अदनान अहमद भट्टी के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर फवाद मुमताज के खिलाफ फरवरी 2017 में एफआईआर करवाई थी। उन्होंने बीबीसी को बताया, हमने इन्हें लाहौर की एक निजी सोसाइटी में गैर कानूनी तौर पर एक गैर मुल्की बाशिंदे के आज़ा की पेवंदकारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद वो 1.5 साल जेल में रहे। ताहम तकनीकी बुनियादों पर इन्हें हाई कोर्ट से रिहाई मिल गई थी। पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के मियां मोहम्मद तारिक बाटा असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल ने डॉक्टर फवाद के बारे में बताया कि उनके खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों जैसे लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि जब पहली मर्तबा डॉक्टर फवाद को पकड़ा गया था तो उस वक्त वो लाहौर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि लाहौर जनरल अस्पताल में खिदमात भी अंजाम दे रहे थे। उनका ये नेटवर्क सामने आने के बाद उनका लाइसेंस मुअत्तल करके इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। मियां तारिक ने मजीद बताया कि डॉक्टर फवाद ने मुख्तलिफ शहरों में अपने एजेंट रखे हुए थे जो ज्यादातर भट्टा मजदूरों को सप्लाई करते थे। इन मजदूरों के गुर्दे निकालकर डॉक्टर फवाद इन्हें लोगों को बेचते और ट्रांसप्लांट करते थे। ये तकरीबन एक गुर्दा ट्रांसप्लांट करने के 40 से 50 लाख रुपए वसूल करते थे। डॉक्टर फवाद के हाथों गैर कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांट करवाने वाले तकरीबन 30 लोगों की अमवात वाक़ हो चुकी हैं, जबकि ये 2017 में पकड़े गए तो इनके खिलाफ चालान और शहादतें मुकम्मल नहीं थीं, जिसकी वजह से ये रिहा हो गए। फिर जब भी किसी मरीज की मौत वाक़ होती तो हमारे पास शिकायत मौसूल होती और इसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती, लेकिन ये रंगे हाथों नहीं पकड़े जाते थे। मियां मोहम्मद तारिक के मुताबिक डॉक्टर फवाद ज्यादातर केसेस में जमानत कबल गिरफ्तारी की वजह से बच जाते थे। ताहम 2017 से अब तक इन्हें 4 मरतबा पकड़ा जा चुका था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मसाइल की वजह से वो रिहा हो जाते थे। जब ये गुज़िश्ता साल रंगे हाथों पकड़े गए तो पुलिस की जानिब से शहादत रिकॉर्ड करके 20 दिन के अंदर चालान जमा करवा दिया गया और इसी केस में इन्हें सजा हुई। पंजाब के शहर टेक्सला से सन 2023 में डॉक्टर फवाद को गिरफ्तार करने वाली पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी और पंजाब पुलिस की टीम में शामिल एहलकार मोहम्मद खान ने बताया कि हमारे थाने का मुलाजिम जिस इलाके में रहता था वहां से इसे मुखबरी हुई कि इलाके का एक घर किसी ने किराए पर लिया है और रात के औकात में गैर मामूली नकलो हरकत होती है। हमारे थाने के मुलाजिम ने पता लगाया तो इससे मालूम हुआ कि वहां रात के वक्त ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि इस घर में किस किस्म के ऑपरेशन होते हैं। हमने इससे कहा था कि तुम वहीं रुको और देखो कि लोग किस वक्त आते और कब जाते हैं। जैसे ही वो लोग आए तो इसने हमें कॉल कर दी। पुलिस एहलकार के मुताबिक इन तमाम तर मालूमात के बाद हमने मार्च 2023 में इस घर पर छापा मारा।
सुबह 4 बजे का वक्त था। हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ अंदर गई तो उस वक्त डॉक्टर फवाद ऑपरेशन के आखिरी मरहले में मसरूफ थे। हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उस वक्त हमें मालूम हुआ कि ये वही डॉक्टर फवाद मुमताज हैं जो गैर कानूनी आज़ा की पेवंदकारी करते हैं और पहले से कई मुकदमात में नामजद भी हैं। हमने डॉक्टर फवाद और इनके सहूलतकार अमले को भी गिरफ्तार कर लिया। ताहम मरीज और इसे गुर्दा अतिया करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें रावलपिंडी के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद उनका इलाज इसी अस्पताल में होता रहा। पंजाब पुलिस के एहलकार ने मजीद बताया कि दोनों मरीजों को भी इस केस में 3-3 साल कैद की सजा हुई। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी अदनान अहमद भट्टी ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि पहले आए रोज हमें यही शिकायत मौसूल होती थी कि गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पेवंदकारी करवाने के बाद मरीज हालत खराब होने पर अस्पताल में दाखिल हुआ। यही नहीं बल्कि अमवात की शिकायत भी मौसूल होती थी। अदनान अहमद भट्टी के मुताबिक मगर ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के निगरान सेल की मुसलसल कार्रवाइयों की वजह से सूबे में इतना फर्क जरूर पड़ा कि गैर कानूनी तौर पर ऐसे काम करने वाले गिरोह शहरों से निकलकर दूर दराज इलाकों में चले गए या फिर वो कोशिश करते हैं कि पंजाब से निकलकर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में ऐसे ऑपरेशन किए जाएं। उन्होंने बताया कि हमारा इदारा पंजाब पुलिस और FIA के साथ मिलकर कार्रवाइयां करता है, जबकि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि शिकायत में कमी आने के बावजूद भी ये गैर कानूनी काम मुकम्मल तौर पर रुका नहीं, ताहम हम बड़े गिरोहों को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। कानूनी पहलुओं के बारे में बात करते हुए मियां मोहम्मद तारिक बाटा, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल पंजाब ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का कहना था कि वो समझते हैं कि ऐसे केसेस का ट्रायल मजिस्ट्रेट की अदालत की बजाय सेशन कोर्ट में होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मजिस्ट्रेट ट्रायल में सजा ज्यादा से ज्यादा 10 साल की होती है, जबकि सेशन ट्रायल में यह सजा ज्यादा है। सेशन ट्रायल में केस भी तेजी से चलता है। उन्होंने बताया कि पहले तो ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी इन मुकदमात में शिकायत कुनिंदा नहीं बन सकता था, इसलिए ऐसे गिरोह ज्यादा काम कर रहे थे, क्योंकि जब इस गिरोह का शिकार होने वाला शख्स शिकायत कुनिंदा बनता था तो ये लोग इसे धमकाकर शिकायत वापस करवा देते थे, लेकिन इस कानून में फिर तब्दीली की गई। अदनान अहमद भट्टी ने आज़ा की पेवंदकारी का कानूनी तरीक़ेकार बताते हुए कहा कि पंजाब भर में सरकारी और निजी तकरीबन 50 अस्पतालों को ट्रांसप्लांट की इजाजत है। जब भी कोई मरीज इन अस्पतालों में जाता है तो वहां जाकर अपना केस रजिस्टर करवाता है, जिसके बाद अस्पताल की कमेटी मरीज और डोनर का इंटरव्यू करती है और फिर फाइल मुकम्मल करके हमें भिजवा दी जाती है। उन्होंने बताया कि हम एक दिन बाद दोनों पार्टियों को बुला लेते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं, जिसमें हम इस बात का जायजा लेते हैं कि केस में गैर कानूनी तौर पर आज़ा अतिया तो नहीं किए जा रहे, हम उसी वक्त इन्हें इजाजतनामा दे देते हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई आसान तरीक़ेकार है और सरकारी अस्पतालों में ये इलाज तकरीबन मुफ्त किया जाता है। ताहम अगर कोई भी इस काम को गैर कानूनी तौर पर करता है तो इसे सेक्शन 9 और 10 के तहत सजा दी जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।